अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। हमें बाबा साहेब के आदेश पर चलने का प्रण लेना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब की बेमिसाल भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। बाबा साहेब स्पष्ट वक्ता, दूरदर्शी और सच्चे राष्ट्रवादी थे। द अंबेडकर एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा 73वां संविधान दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हरियाणा के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन, विशिष्ट अतिथि उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त जीएसटी एनआर फूले, मेहर सिंह जालिया, ओम प्रकाश ने शिरकत की। द अंबेडकर एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा स्थानीय ककरोई रोड डॉक्टर अंबेडकर भवन के प्रांगण में 73वें संविधान दिवस समारोह के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करते हुए उन्हें नमन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में नवनिर्वाचित जिला पार्षद, ब्लॉक समिति सदस्य, सरपंच, पंच बड़ी संख्या में पहुंचे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से श्री भगवान दीक्षित ने हरियाणा की संस्कृति से अवगत करवाते हुए लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। मंच का सफल संचालन डॉक्टर अतर सिंह कटारिया ने किया। कार्यक्रम में पहुंचे नवनिर्वाचित जिला पार्षद, ब्लॉक समिति सदस्य, सरपंच तथा समाज में विशिष्ट कार्यक्रम करने वाले को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंदर सिंह चालिया ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर एक समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों की वकालत की। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो के मूल मंत्र को याद करके हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। इस अवसर पर ओम प्रकाश ने कहा कि हमें बाबा साहेब के दिखाए मार्ग पर चलते हुए समाज में एक दूसरे से बिना भेदभाव किए रहना चाहिए। बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलकर ही समता मूलक समाज की स्थापना की जा सकती है। बाबा को समानता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर प्रधान सत्यवान भाटिया ने संस्था द्वारा किए गए कार्यों के बारे में उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया। संस्था की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी आने वाले समय में नई भूमि की तलाश करने के लिए प्रयासरत है। इस अवसर पर एनआर फूले ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम आते ही भारतीय संविधान का जिक्र अपने आप आ जाता है। सारी दुनिया आमतौर पर उन्हें या तो भारतीय संविधान के निर्माण भूमिका के नाते याद करती है या फिर भेदभाव वाली जाति व्यवस्था की पुखर आलोचना करने और सामाजिक गैर बराबरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले योद्धा रहे हैं। पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा कि बाबा साहेब स्पष्ट वक्ता, दूरदर्शी और सच्चे राष्ट्रवादी थे। बाबा साहेब के नाम पर राजनीति करने की बजाय उनके विचारों को आत्मसात करके समरस समाज की संकल्पना को साकार करने की आवश्यकता है। जाति भेद एवं छुआछात के दंश को झेलने के बाद बाबा साहेब के हाथ में कलम आते ही एक ही झटके में समाज की बुराइयों को नेस्तनाबूद करके सामाजिक सद्भावना की नींव रखी। उन्होंने कहा कि आज के परिवेश में बाबा साहेब जैसे राजनेताओं की आवश्यकता है, तभी देश की एकता, अखंडता कायम रह सकती है। जब मैं पहली बार इस संस्था के प्रांगण में आया था, जब भवन बहुत छोटा था और आज द अंबेडकर एजुकेशनल सोसाइटी की वर्तमान कार्यकारिणी के प्रयास से देखने लायक बहुत बड़ा भवन बन चुका है। संस्थानों में चुनाव नहीं होना चाहिए। संस्थानों में चुनाव की राजनीति संस्थाओं को खत्म कर देती है। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। व्यक्ति को शिक्षित बनाने का संदेश दिया, उसके अनुरूप काम करते हुए समाज के उत्थान और कल्याण के लिए लगी हुई, बहुत बहुत बधाई की पात्र है। मुझे याद आता है वो दिन जब मैं पहली बार जो है इस प्रांगण में आया, तो मुश्किल से 2 कमरे थे और ये कच्चा सारा जो है प्रांगण था। लेकिन आप सब लोगों के आशीर्वाद से संस्था के जो भी पदाधिकारी आए, उन सब ने और आपने मिलकर जो है एक बहुत बड़ा शिक्षा का मंदिर जो है यहां पर स्थापित करने का काम किया। क्योंकि कहते हैं, जैसा बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि जो समाज शिक्षित हो जाता है वो समाज जो है आगे बढ़ जाता है, समाज की अग्रणीय भूमिका में आ जाता है, और वो काम जो है सोसाइटी ने करके दिखाया। मैं तो अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी तरह जो है नई टीम और जो पुरानी टीम के हमारे सदस्य हैं,
उनको भी एक संरक्षक के तौर पर साथ लेकर और उनका मार्गदर्शन लेकर, क्योंकि वो तजर्बेकार हैं जो पदाधिकारी नहीं रहे, उनका भी मार्गदर्शन लेकर ये टीम जो है इसी तरह से काम करती रहेगी। और इनके काम को देखते हुए भी आपने तीसरी बार जो है इनको आशीर्वाद दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि मैं संस्थाओं में बहुत में जाना होता है, लेकिन संस्थाओं में आपस में खींचतान, काम कम और जो है चौधर ज्यादा है। लेकिन मैंने देखा यहाँ पर कि काम ज्यादा और चौधर का कम जो है झगड़ा है। तो ये बहुत बड़ी बात है संस्था को आगे बढ़ाने में और संस्था को चलाने में। यही सहयोग की भावना जो है आपस में होनी चाहिए, तभी संस्थाएं चलती हैं, नहीं तो संस्थाओं के ताला लग जाता है। और मैं संस्थाओं की और मैं एक मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि संस्थाओं में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उसको अपने आप जो है आप लोग आगे लाने का काम करें। संस्थाओं में अगर चुनाव ना हो तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि चुनाव से संस्थाएं जो है खराब होती जाती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संस्थाओं में सर्वसम्मति से बैठकर समाज के लोग जिस व्यक्ति जो काम करने वाला है उसको आगे लाने का प्रयास करें, क्योंकि समाज में काम करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। आप देखेंगे जो भी संस्थाएं होती हैं उसमें 2-4 लोग जो है अग्रणीय कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाते हैं, बाकी तो सब मंच पर बैठने वाले हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं सत्यवान भाटिया जी। वर्षों से देख रहा हूं कि सोसाइटी की सेवा करने में लगे हुए हैं। आजकल समय किसके पास है? अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी सोनीपत की नवनिर्वाचित टीम को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और प्रधान सत्यवान भाटिया जी की अगुवाई में तीसरी बार जो है ये टीम जो है चयनित हुई है और ये इनकी समाज सेवा का, हॉस्टल के प्रति जो सेवा इन्होंने की है, जो विकास इन्होंने किया है, उसी का प्रतिफल है। और ये टीम जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो त्याग, तपस्या, सेवा, समर्पण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत दिए थे, उसके अनुरूप जो है कार्य कर रही है, समाज के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य कर रही है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये इसी तरह टीम जो है समाज की सेवा करती रहे। जय भीम, जय भारत। देखिए, आज हमारा ये 73वां संविधान दिवस है। हमने 73वां संविधान दिवस से बड़े धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया कार्यकारिणी ने, और सभी का निर्णय ये था कि वह इसको संविधान दिवस तब मान्य होगा तब इस पर बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान की प्रतियां हैं, जो संविधान है वो बांटे जाए। हमने जितने सभी नवनिर्वाचित सरपंच को बुलाया गया था, जितने हमारे संपर्क में आए, जितना हमें पता लगा, वो ब्लॉक समिति सदस्य थे, जिला पार्षद थे और संस्थाओं के जो अध्यक्ष महोदय थे, सभी को, और जिन लोगों ने उपलब्धियां प्राप्त की, BDS किया है, BDS किया है, इस तरह से हम लोगों ने उनको संविधान आज से सम्मानित किया है। और यही मेन उद्देश्य हमारा यही था आज। और पूरी कार्यकारिणी ने आज हमारी ने शपथ ग्रहण भी की है और हम चाहते हैं कि दीनदयाल एजुकेशन सोसाइटी को राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाएंगे, क्योंकि ये बहुत पुरानी संस्था है हमारे सोनीपत की। इसमें हमने वो काम कर रहे हैं जो आज तक नहीं हुए। कुछ लोग थे जो हमारे पुरानी कार्यकारिणी सदस्य थे, उनको भी हमने बड़े मान सम्मान के साथ संविधान दे करके उनकी भी विदाई समारोह भी समझिए इसको, उनको भी विदा किया है, ताकि हमारे में भाईचारा बना रहे, किसी प्रकार का कोई पैदा ना हो। एक अच्छा संदेश जाएगा ये भी। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।